अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। इट्स मी फ़ारूक वधारिया। आज का जो मेरा व्लॉग है वो यूएई 5 ईयर वीज़े के हवाले से है। जिस तरह मैंने लास्ट व्लॉग में अपडेट दी थी कि यूएई नोटिस दे रहा है, नोटिस आने वाला है कि वीज़े ओपन हो रहे हैं, और इसके बाद काफ़ी अच्छी खुशखबरियाँ भी आई हैं। लेकिन उससे पहले वीज़ों के हवाले से बताता हूँ कि वर्ल्ड वाइड अभी क्या चल रहा है। मेरा एक स्ट्रेंथ है कनाडा, जिसमें मैं बहुत काम किए हैं, मैंने काफ़ी व्लॉग भी बनाए हैं। तो उसके हवाले से मैं अपडेट देता हूँ कि कनाडा अभी वीज़े नहीं दे रहा है। साल का एंड है तो अभी आप वीज़े अप्लाई ना करो कनाडा के, ठीक है। 15 to 20 जन के बाद अप्लाई करना। अभी वीज़े अप्लाई नहीं करो, कनाडा के लिए अच्छा टाइम नहीं है। यूएस के वीज़े आप अभी अप्लाई करो, लेकिन इंटरव्यू अभी मत दो। 10 जनवरी के बाद इंटरव्यू देना। यूएस का भी रेशो कम हो गया है। तो हमारे पास से जो रेशो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह 90% का चल रहा है। मतलब एक साल के अंदर जितने भी हमने वीज़ा अप्लाई किए हैं उसमें से एक रिजेक्शन आई है। इसके अलावा मैंने रिजेक्शन नहीं देखी यूएस की। तो मतलब यूएस का अच्छा रेशो चल रहा है। कनाडा के अंदर भी आप जो अप्लाई करते हो, मेरे हिसाब से मैक्सिमम जो है ना, आप जुलाई अगस्त तक अप्लाई करो, इसके बाद अप्लाई ना करो, क्योंकि अगस्त के बाद फिर रिजेक्शन वाला टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो खैर ये अपडेट है। इसके अलावा कोरिया अच्छा चल रहा है। अगर किसी को साउथ कोरिया जाने का शौक़ है तो साउथ कोरिया बड़े वीज़े दे रहा है। और साउथ कोरिया का ये है कि वीज़ा ऑनलाइन फिल होता है, सारा कुछ प्रोसीजर ऑनलाइन है। बस इसका ये है कि कभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करने होते हैं तो आपको इस्लामाबाद जाना पड़ता है। साउथ कोरिया का इस्लामाबाद में सेंटर है। और कराची से क्या अपडेट है ये नहीं पता, लेकिन अभी जितने भी लोग जाते हैं वो इस्लामाबाद जाके सबमिट कराते हैं। तो साउथ कोरिया का ये अपडेट है। यूरोप शेंगन वीज़ा भी अभी नहीं लगा है, क्योंकि शेंगन कंट्रीज़ के अंदर अभी इंटरव्यू डेट्स मिल नहीं रही हैं, ठीक है। और जैसे जर्मन है, इटली में आप सबमिट करेंगे तो वो अभी आपको लगा के देंगे नहीं। आपका पासपोर्ट 2 महीने तक होल्ड करके आपको जनवरी के बाद ही देंगे। तो बेहतर ये है कि अभी दे ही ना, क्योंकि पासपोर्ट ज़्यादा स्टक कर लेंगे इटली स्पेन वाले। जर्मनी वाले फ़ौरन दे देते हैं तो फिर वो रिजेक्शन करके दे देते हैं, 10 से 20 दिन में पासपोर्ट दे देते हैं। तो ये अभी अपडेट है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। आप लोगों ने जिन जिन ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा है, मैंने यूएई का व्लॉग बनाया था जो मेरा फोटे नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था, हमेशा मैं बोलता हूँ कि मैं कभी यूएई के लिए लोगों को परेशान होते देखूँगा। तो जब लोगों की परेशानियाँ बढ़ गई तो हमें इस ग्राउंड में भी आके अपना काम करना पड़ा। खैर ये काम मैं शौकिया करता हूँ, मुझे मज़ा आता है। मुझे डिफ़िकल्टीज़ चैलेंजेस का बहुत शौक़ है वीज़ा प्रोसेस के अंदर। खैर अपडेट ये है कि जो मैंने आप लोग को लास्ट व्लॉग में कहा था कि 31 अक्टूबर के बाद नोटिस आ रहा है कि वीज़ा खोल रहे हैं। और मैंने उस वक्त ये भी बोला था कि हो सकता है कि फ़ौरन खोल दें, हो सकता है जनवरी से खोलें। दो बातें हो रही हैं। एक चीज़ का तो सामने आ रहा है कि अगर ये वीज़ा खुल रहा है तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई होगा। आपको अपना टैक्स रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, सब चीज़ें दे के ऑनलाइन ही वीज़ा अप्लाई होगा। ये सारी चीज़ें आप अपने ट्रैवल एजेंट को दोगे या वो आगे ऑनलाइन सबमिट करके फिर वो वीज़ा लेगा। मतलब आएगा ई वीज़ा ही, कोई स्टिकर वीज़ा नहीं होगा, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब जाएगा। बैंक में भी सर्टन 10 लाख रुपए से ऊपर पैसे होने चाहिए पाकिस्तानी। बस ये क्राइटेरिया करके जो एक इन्होंने एक सर्टन कैटेगरी थी उनको काट दिया है कि जो फाइलर नहीं है, नॉन फाइलर हैं, मतलब जिनके वेल्थ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो अपने आप इसके अंदर, मतलब काफ़ी लोगों को इन्होंने छाट दिया है जो कुछ इनको इश्यूज़ हो रहे थे दुबई को। खैर, तो उस नोटिस के बाद एक फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही नोटिस निकला 31 अक्टूबर को, तो मैंने एक रिस्क लिया। मेरे पास काफ़ी केसेस थे 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा के, और मैं 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा का काम तब से कर रहा हूँ। जैसे अभी तो डिपॉजिट मनी वगैरह आ गया, पहले डिपॉजिट मनी वगैरह नहीं होते थे, सिर्फ वीज़ा फ़ीस होती थी, सबमिट करो। जब ये नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त रिजेक्शन भी बहुत होती थी, अप्रूवल भी बहुत होती थी। तो मैं उस वक्त से ये काम कर रहा हूँ। मेरी एक लाइन बन गई थी यूएई के अंदर, एक कंपनी थी, तो वो निकाल के दे देती थी जेन्युइन केसेस जिनके पास। और वो डायरेक्ट हम लोग जैसे ऑनलाइन भी सबमिट नहीं करते थे, तो उनके वीज़ा सेंटर्स बने हुए, अमर सेंटर वगैरह, वहाँ से हम सबमिट करते थे। तो मैं इस वीज़े के अंदर बहुत लाइन पुराना था। अभी जब लोगों के जब वीज़े बंद होना शुरू हुए तो लोगों का इस तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ गया। उस वक्त था जब उन्होंने उसके अंदर डिपॉजिट नहीं रखा हुआ था। डिपॉजिट मनी के बाद लोगों का रुझान ख़त्म हो गया था 5 ईयर मल्टीपल से। फिर जब अभी यूएई ने वीज़ा बंद करना शुरू किया तो लोगों का वापस रुझान आ गया 5 ईयर मल्टीपल के ऊपर। तो इसके बाद हम लोग फिर इस वीज़े के अंदर आ गए, और जब हमने मार्केट आके देखी तो इसके अंदर ये है कि लोग बहुत पैसे चार्ज कर रहे थे। मैंने देखा कि काफ़ी मतलब लाख लाख रुपए चार्ज कर रहे हैं। मिनिमम 50,000 रुपये सिर्फ सर्विस चार्जेस के हम आपको लगा के देंगे। डन बेसिस के अंदर अलग कहानियाँ चल रही हैं कि हम डन बेसिस पे कर देंगे, आपको फिर 5 ईयर के बाद कोई डिपॉजिट नहीं मिलेगा। एक सर्टेन अमाउंट जैसे 8 लाख रुपए तय कर देते कि अगर वीज़ा लग गया तो 8 लाख रुपए देने, और बस वो उसके बाद आपको 5 साल के बाद डिपॉजिट मनी वापस नहीं मिलेगी।
तो मतलब काफ़ी लोगों ने ये करना शुरू कर दिया क्योंकि रेशो अच्छा चल रहा था, तो लोगों की दुकानें खुली हुई थी। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह रेशो अच्छा है, UAE 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा का 95% रेशो चल रहा है। लेकिन अगर आपके कोई बोगस डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो आपका काम ख़राब कर देते हैं। जैसे उस पहले जब उस वक्त जब काम ख़राब हुआ था UAE 5 ईयर का, तो लोगों के पास स्टेटमेंट नहीं होते थे, जाली स्टेटमेंट, जाली डॉक्यूमेंट, जाली इंश्योरेंस एडिट करके लगाना, ये सब चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं तो फिर नहीं होता। अभी भी ये जो डॉक्यूमेंट्स काफ़ी वेरीफाई कर रहे हैं, जो वीज़े अप्लाई करते हैं, जो 5 ईयर वीज़े पे काम करते हैं, जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, जो खुद पर्सनली इस वीज़े पे काम करते हैं, उनको पता है ये बात कि मॉडिफिकेशन के लिए भी काफ़ी मर्तबा आता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स ऑटोमेटिक सिस्टम भी उनका वेरीफाई कर रहा होता है कि मॉडिफिकेशन के लिए भी भेजते थे। आप कोई डॉक्यूमेंट्स होता है, स्टेटमेंट होता है, वो मॉडिफाई करता है कि इसका ये प्रूफ दो, वो प्रूफ दो, स्टैम्प दिखाओ, सिग्नेचर लाओ बैंक वाले से। तो वो बोगस डॉक्यूमेंट्स की वजह से ही ये सारी चीज़ें हो रही हैं। खैर, तो वीज़ा रेशो अभी अच्छा चल रहा है, 95% अप्रूविंग चल रही है। मैंने 31 अक्टूबर को बोला था कि नोटिस आएगा, तो उस नोटिस के बाद हमें एक ये फ़ायदा हुआ कि जैसे ही नोटिस आया, मेरे पास काफ़ी लोग होते थे, बहुत सारे लोग होते थे जो बोलते थे यार अप्लाई कर दो। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं ट्रैवल एजेंट तो हूँ नहीं, सब जानते हैं, और ना ही मैं कमाने के लिए बैठा हूँ। मेरा अपना अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम है, बिज़नेस है प्रॉपर्टी का, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरा ये शौक़ है, तो शौक़ के लिए मैं काम करता हूँ, तो मैं इस काम के लिए बहुत मतलब दिमाग लगाता हूँ, दिल लगाता हूँ, मैं इन्वॉल्व होता हूँ इस काम के अंदर। तो मेरे पास बहुत लोग आते थे केसेस लेके, क्योंकि मैंने अभी इस केसेस के अंदर दोबारा से जो एंट्री ली है वो मैंने मई के बाद से ली है। मई के अंदर मैंने वापस से 5 ईयर वीज़े पे काम करना शुरू किया, तब से मैंने लगाना शुरू किया, अपना भी उस टाइम पे लगा लिया था मैंने। फिर जब मैंने, और मेरी आदत है कि अगर मैं किसी चीज़ में एंटर होता हूँ तो पहले अपने आप को एंटर करके देखता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे कोई मसला हो, कोई पैसे ज़ाया हो रहे हो, तो पहले मैं अपने आप को ट्राई कर लूँ, फिर लोगों का वो काम कराऊँ। तो इसके बाद लोग काफ़ी आए, और काफ़ी लोग मुझे जानते हैं, और जो मुझसे मिले हैं उनको पता है कि भाई काम ऑथेंटिक है, तो वो काफ़ी लोग अपना केसेस लेके आ गए। तो जैसे ही केसेस लेके आ गए तो मेरे पास बहुत सारे केसेस जमा हो गए, तो मैंने बोला अगर मैं इन सबको एक साथ डालूँ, क्योंकि मैंने उस टाइम के अंदर मैंने कुछ केसेस मतलब 5-5 6-6 केसेस मैं ना जून जुलाई के अंदर डाल रहा था, और बहुत तेज़ लग के एक दिन में लग के आ रहे थे। लेकिन उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि यूएई बताए बगैर वीज़ा बंद करता है, बताता नहीं है, कोई इंडिकेट नहीं करता, को उसका मतलब टाइम सेट नहीं है, ना हम उसको कोई कैलकुलेट कर सकते हैं जैसे हम यूएस कनाडा को कैलकुलेट करते हैं कि साल का एंड आ गया वीज़ा नहीं मिलेगा। उसका ऐसा नहीं है यूएई का, कभी भी मूड होता है किसी महीने बंद कर देता है, अगले महीने खोल देता है। तो उसने सितंबर और अक्टूबर ये टाइम जो था ना, 15 मतलब 20-25 दिन, एक महीना इसने वीज़े बंद किए, उसमें जितने लोगों के थे ना रिजेक्शन आए थे, कोई अप्रूवल नहीं निकली थी। तो उस वक्त मैं 5-5 6-6 केसेस एक साथ एक दिन में डाल रहा था, तो उससे मेरा ये नुकसान हुआ कि मेरे 5-6 केसेस के मतलब 3 केसेस के रिजेक्शन आ गए थे। हाँ, तो 3 केसेस के रिजेक्शन के आने के बाद जो मैंने बाकी इन्वॉल्व किए थे, तो मैंने उनको मॉडिफिकेशन पे ही रहने दिया, क्योंकि 1 महीने तक रहता है मॉडिफिकेशन के ऊपर, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रहा था। जैसे ही फिर वापस महीने के एंड के अंदर जब उनका टाइम ख़त्म हो रहा था, तो मैंने उनको डाला, और उस वक्त वापस से वीज़ा खुले, तो वो उस वीज़े के चक्कर के अंदर जो मैंने केसेस उस वक्त डाले थे, 1 महीने के बाद मैंने उनके रिज़ल्ट निकाले। लेकिन उस चीज़ से मुझे एक ये सबक मिला कि मैं अब क्या करता हूँ, हर महीने हर हफ्ते 2 से 3 केस डालता हूँ। पहले मैं उनको डालता हूँ, मेरे पास जो केसेस पेंडिंग है पहले मैं इनका रिज़ल्ट आने देता हूँ, इसमें से 2 का भी रिज़ल्ट आ जाता है तो मैं अगले 2 वापस डाल देता हूँ। तो ऐसे हर वीक का मेरा है ना जा रहा है। तो अक्टूबर के अंदर मैं अक्टूबर 31 को मैंने ये पता नहीं व्लॉग बनाया था, मुझे याद नहीं है डेट, लेकिन अक्टूबर 31 के बाद मैंने बोला था कि अब वीज़े लग रहे हैं, नोटिस आ गया है। तो उस नोटिस से फ़ायदा ये हुआ था कि वीज़े का रेशो बहुत तेज़ हो गया था, आ रहे थे। और कौन कौन से वीज़ा आ रहे हैं मैं बता दूँ, सिंगल एंट्री अभी नहीं आ रहे, सिंगल एंट्री भी आने के मेरे हिसाब से तो जनवरी के से ही खुलेंगे, लेकिन अभी मल्टीपल 5 ईयर वापस से तेज़ हो गए हैं। इसके अलावा ट्रांजिट वीज़ा तेज़ हो गए हैं, क्योंकि बीच में सितंबर वाले टाइम पे ट्रांजिट वीज़ा में भी रिजेक्शन आना शुरू हो गई थी, वरना ट्रांजिट वीज़ा में भी कोई रिजेक्शन नहीं थी, ना ही 5 ईयर मल्टीपल में थी। तो ट्रांजिट भी शुरू हो गया है, 48 आवर्स 96 आवर्स दोनों अच्छे चल रहे हैं। 5 ईयर मल्टीपल भी 95% रेशो पे चल रहा है। अगर डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं तो फिर तो आपका कंफर्म वीज़ा निकलेगा, सही है। और हम तो कोई जाली डॉक्यूमेंट्स पे काम नहीं करते। मैंने देखा है कि काफ़ी लोग मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं और सारे पैसे जेब में डाल रहे हैं डॉक्यूमेंट्स के बहाने से। और वो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आप कभी भी किसी से काम करो, वो आपका इंश्योरेंस लगाए, तो उसको बोलो यार मुझे हर मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराओ कि कंफर्म है या नहीं। टिकट तक चेक करो, होटल बुकिंग तक जो चेक करो अगर कोई चीज़ डाल रहा है, और इंश्योरेंस भी चेक करो, उसके ऊपर क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड रीड करके देखो कि आपके अपने नाम का है। क्योंकि ऐसी चीज़ें मेरे साथ भी हो चुकी हैं कि मैंने अगर किसी से मैंने इंश्योरेंस बनवाया था
शुरू के टाइम के ऊपर। अब तो मेरे खुद अपने लिंक बन गए हैं, तो मैं खुद डायरेक्ट कंपनी से ले रहा हूँ। उस वक्त जब स्टार्ट के अंदर जब मैं बनवा रहा था, तो मैंने एक आध मरतबा QR कोड स्कैन करके देखा, तो जिसका नाम का बनाया था QR कोड स्कैन किया, तो वो डिटेल के अंदर किसी और का नाम आ रहा था। तो दुबई में ये काम भी बढ़ा हुआ है, लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स बहुत बनाए, तो उसकी वजह से भी काम ख़राब हो रहे थे। खैर 31 के बाद जो है ना, मैंने दो दो करके केस डाले, तो दो करके डाला। तो पहला जो मैंने केस डाला, तो 5 नवंबर को पहला मेरा रिज़ल्ट आया, ये वीज़ा आप देख लें। और इसके बाद फिर 6 तारीख के दिन, मतलब 6 नवंबर को 2 और वीज़े निकले हमारे। फिर मैंने 2 एंट्री करी। फिर जब मैंने 2 एंट्री की, तो वो 2 एंट्री के वीज़े जो हैं वो 12 तारीख को निकले। 6 के बाद 12, मतलब मैंने बोला ना, हर हफ्ते के गैप से निकलता था। वीकली में मैं वीज़ा, जैसे मैंने अगर वीज़ा आने के बाद, मतलब मैं डालता था और 3 दिन के बाद वीज़ा आ रहा था। तो मैंने 2 केसेस और डाले, वो 2 केसेस 12 तारीख को निकले। 12 के बाद मैंने 2 केसेस और डाले। तो जैसे ही मैंने 2 केसेस और डाले, तो उसमें से एक तो 15 तारीख को मिल गया। मैंने 13 को डाले, 13 को 2 केसेस डाले, एक 15 को मिल गया। एक वीज़ा जो पेंडिंग हुआ है, वो मुझे आज 25 तारीख को मिला है, ठीक है। वो वीज़ा, और इसके 2 दिन के बाद एक और वीज़ा डाला था। दोनों वीज़े मुझे ना 8 से 10 दिन के बाद मिले। तो उस वक्त ये टाइम जब स्लो हुआ, तो मैंने फिर अपने वीज़े वापस से रोक दिए। मैं इसलिए 2-2 करके डाल रहा था, क्योंकि अगर मैं कमाने के लिए बैठा होता ना ट्रैवल एजेंट्स की तरह, तो मुझे कोई परवाह नहीं होती, मैं सबके वीज़े डाल देता। खैर मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं पैसे लिए आवाम जाए बाहर में, जिनका भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, अप्रूव हो रहा है। मैं इसलिए रोक देता था कि पहले मैं और मेरे क्लाइंट बोलते भी थे, क्या वो आपने अप्लाई किया? मैं बोलता था कि यार 2 वीज़े लगे हुए, उनका रिज़ल्ट आ जाए, अगर उनका रिज़ल्ट अच्छा आएगा तो फिर मैं पीछे आप लोग का डाल दूंगा, नहीं आएगा तो थोड़ा टाइम हम रुक जाएंगे, वरना पैसे ज़ाया नहीं करने। तो मैं ऐसे करके रोक लेता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो मैंने वीज़े अटके थे, तो वो आज वीज़े निकले। वो मेरे वीज़े 10 दिन के लिए रुके हैं ना, उस 10 दिन के अंदर मैंने, मतलब 15 तारीख से लेके आज 25 तारीख, 25 को आज मेरे 2 वीज़े निकले, और फिर मैंने आज दूसरे 2 केसेस डाले हैं। अभी भी मेरे 2 केसेस गए हुए हैं। मैं इस कैलकुलेशन से इसलिए चल, क्योंकि यूएई का कोई भरोसा नहीं है, वीज़ा प्रोसीजर स्लो कर दें तो पता चल जाए अच्छा ठीक है। लेकिन इससे एक चीज़ पता चली कि वीज़ा प्रोसीजर थोड़ा स्लो हुआ, लेकिन रिजेक्शन नहीं आई, अप्रूवल आ रही है। ये रुकता है कहीं पे, तो मैं अभी अपने वीज़े नहीं डालता दूसरे, क्योंकि 10 लोग रिजेक्ट होने से अच्छा है कि 1-2 लोगों में पता चल जाए कि हाँ रिजेक्शन आ रही है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके आइडिया हो जाता है कि रिजेक्शन आ रही है नहीं आ रही। खैर पूरा महीने का मैंने आपको पिछले महीने की एंड में ब्लॉग बनाया था। आज भी इस महीने की नवंबर की 25 तारीख है, तो तकरीबन पूरे महीने की आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो आज 25 तारीख को मेरे जो वीज़े निकले हैं, मेरे पास 2-2 3-3 वीज़े निकल रहे हैं, लेकिन मैं 1-1 2-2 वीज़ा आप लोग को इसमें दिखा रहा हूँ, क्योंकि सबके वीज़े में लगा नहीं सकता, हर कोई अलाउ भी नहीं करता। बाकी ये है कि मैं वीज़े जो डेली निकल रहे थे, व्लॉग नहीं आ रहे थे, तो इंस्टाग्राम पे जो लोग मुझे यूट्यूब वाले इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि वहाँ पे अपडेट में जैसी वीज़ा आता है उसी डेट पे अपडेट डाल देता हूँ। आज के वीज़े की भी अपडेट डाल दी थी। मैं जो ये व्लॉग जो है इसको जब एडिट करूँगा और डालूँगा, उसके बीच में जो मैंने आज केसेस डाले उसके वीज़े आ जाएंगे, तो वो भी मैं ऐड कर दूँगा। खैर तो ये इस पूरे महीने की अपडेट रही। बहुत खुशी की बात है, वीज़े आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यूएई ने नोटिस दे दिया वीज़ा वापस खोलने का, मैंने बता दिया कि वीज़े कैसे मिलेंगे। नोटिस के बाद सिंगल एंट्री तो अभी नहीं खुला, लेकिन एक फ़ायदा ये हो गया कि शारजा से वीज़े ओपन हो गए, शारजा से वीज़े लग रहे हैं बिल्कुल। जो यूएई बिल्कुल पैक हो गया था सिंगल एंट्री के लिए, अब ऐसा नहीं है, शारजा से वीज़े लग रहे हैं। लेकिन पता नहीं क्या कंडीशन है उसमें कि आपको उतरना शारजा है। अगर आप शारजा का वीज़ा ले रहे हो तो आप दुबई या अबू धाबी नहीं उतर सकते, शारजा उतरना लाजमी है। तो उस कंडीशन पे एक वीज़ा सिंगल एंट्री लग रहा है। बाकी नोटिस के बाद ट्रांजिट वीज़ा 100% पे चल रहे हैं, ठीक है। और 95% के ऊपर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पक्के हैं तो ये भी 100% 5 ईयर मल्टीपल चल रहा है। ये इस मंथ की यूएई की अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट मैं आपको दूंगा अगले महीने की, क्या है क्या नहीं है। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।